नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? आज क्लास 10th का जो हम टॉपिक डिस्क्राइब करने जा रहे हैं आपके सामने, ये चैप्टर आपके मैथ्स का लास्ट चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी से हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होते ही होते हैं। हर हाल में आइदर आपका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन हर हाल में रहेगा ही रहेगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, ये स्कोरिंग चैप्टर है। और इसमें ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है इस चैप्टर में। बहुत आसानी से आप यहाँ से नंबर आप गेन कर पाओगे। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में, और आपके लाइफ में वाकई में इस चैप्टर का कहीं कोई यूज है भी या नहीं। तो पहले तो हम चैप्टर का नाम देखते हैं और फिर बात करते हैं डे टू डे लाइफ में हम इसका क्या यूज करते हैं और ये आपके एग्जाम में कैसे इम्पोर्टेंस रखता है। तो चैप्टर का नाम है हमारा प्रोबेबिलिटी। अब देखो, ये प्रोबेबिलिटी समझना। प्रोबेबिलिटी क्या है? सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना। चीजें जो संभावित है या नहीं है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ऐसे समझो कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी है, अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चले जाए, चीजें बंद हो जाएगी। तो इसको बोल रहे हैं कि ये एक संभावना है। हो सकता है कि लाइट कट जाए, हो सकता है हमारा इन्वर्टर काम करना बंद कर दे। इसको चलो थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं आपके साथ। कुछ ऐसी चीजें, आप जिस जगह पे अभी देख रहे हो, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे आप मुझे देख पा रहे हो, विजिबल है हम। और आपका मोबाइल चलते चलते अचानक से बंद हो गया। हो सकता है ना, आपका पावर ऑफ हो जाए, आपका बैटरी खत्म हो गया हो। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि आज अचानक से बारिश होना स्टार्ट हो जाए। बट बाहर आपने देखा जा करके कि दोपहर के टाइम पे या सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे चीजें क्या है कि चल रही थी, मौसम सही था, और अचानक से बारिश होने लगा। आप क्या रोक पाओगे? संभव है आप बारिश को रोक पाओगे? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। ये हो सकता है ऐसा। अब चीजें अभी ऐसे समझना कि आप बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अभी बहुत अच्छे वे में एकदम फुल एनर्जी लगा करके ये वीडियो देख रहे हो कि प्रोबेबिलिटी से चैप्टर पूछा ही जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा आपका। ठीक है। अब अगर यहाँ से मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए या 2 मार्क्स का आए या 4 मार्क्स का आए, आएगा तो श्योर। पर क्या, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हम इस पे भी बात करेंगे अभी। बट चीजों को समझो कि ये चैप्टर बोल क्या रहा है और इसका डे टू डे लाइफ में यूज कहाँ पे है। अब मान लो हमें थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं क्रिकेट का। क्रिकेट में 11 प्लेयर हैं और हम एक उम्मीद करते हैं कि इस बार जो वर्ल्ड कप खेला गया, इसमें कोहली सबसे ज्यादा रन बना ले, सारे लोगों का रिकॉर्ड तोड़ ले। हुआ भी, प्रोबेबिलिटी था, हो सकता था, नहीं भी हो सकता था। लेकिन आप ये भी ध्यान देना कि जिस टीम ने 1 से लेकर के 10 तक या 8 तक जितने भी मैच खेले शुरुआती के, सारे जगहों पे उन्होंने जीता। प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा था कि इस बार वर्ल्ड कप इंडिया के हाथ में होगा, सारे लोगों को लग रहा था। पर क्या हुआ? हो गया, जीत गए हम लोग? नहीं ना। हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है उलट फेर। नहीं जीते। तो ये क्या है? ये चीजें मतलब असंभावित है। अब ऐसा सपोज करो कि आपके हाथ में 1 रुपये का कोई सिक्का है और उसको आपने उछाला। अब उसमें दो ही संभावना बन रहा है, या तो वो सिक्का गिरेगा तो आपका टेल आएगा, या तो गिरेगा तो हेड आएगा। अब आप बोलोगे सर, अगर बीच में बालू में गिर गया या कोई ऐसे जगह पे गिर गया, बीच में ही खड़ा हो जाए। भाई हो सकता है, हम ये नहीं बोल रहे कि नहीं हो सकता है। बट हम चांसेस दो जगह पे देखते हैं, या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा, या तो इंडिया वर्ल्ड कप ले आएगा या तो नहीं ला पाएगा। बट जिस दिन लास्ट मैच था वर्ल्ड कप का, आपने ध्यान दिया होगा कि एक रेशियो देखा जाए कि जीतने की और ना जीतने की संभावनाएं जो बन सकती थी। ये लग रहा था पहले पहले कि नहीं, ऑफकोर्स इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा, इंडिया ही जीतेगा। शुरुआती के कुछ ओवरों में आपने देखा कि बहुत अच्छा परफॉर्म रहा था। बट देखिए, लाइफ क्या है ना, अनसर्टिनिटी है।
चीजें अचानक से कुछ भी हो सकती है, और उस दिन भी वैसा ही कुछ हुआ। कुछ ओवर के बाद में कुछ ऐसी चीजें हो गई जो अनप्रिडिक्टेबल था, जो कोई नहीं समझ पा रहा था, और हो गया। तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं प्रायिकता। अब मैं और एक दो एग्जांपल से आपको जस्ट जो बताना चाह रहा था सिक्के वाली पहलू पे अगर वापस आता हूं, कि हमने एक सिक्के को फेंका, आप क्या बोलोगे? अगर आप स्वाभाविक तौर पर एक एजुकेटेड हो और आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एक ही कमेंट होगा, सर आइदर टेल आएगा या आइदर हेड आएगा। यही दो चीज बोलोगे अगर आप पढ़ने वाली स्टूडेंट हो तब। अगर तीसरा पर्सन आप हो और आप सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, तो आप ये भी बोलोगे, सर बीच में सिक्का लटक गया तो, सर सिक्का वापस नहीं आया तो, सर सिक्का कहीं और चला गया तो, सर सिक्का बीच में ही खड़ा हो गया तो। भाई ऐसा नहीं। मैं क्लियर कर दूं, सिक्के का दो ही पहलू है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हम इसी चीज को पढ़ते भी हैं। पढ़ाई में हम एक्सपेरिमेंटल नहीं करते, और अगर एक्सपेरिमेंट करते भी हैं तो सब्जेक्ट में करते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम सिक्के को उछाले, या हेड आए या टेल आए, यही दो चीज ना, तो प्रायिकता भी इसी को बोलते हैं। देखिएगा, समझिएगा, अगर हम ये प्रोबेबिलिटी लिखे किसी भी चीज का, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है? प्रायिकता। अब अगर निकालना है किसी भी एक एग्जांपल सिक्का का ही निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लिखते हैं? टॉसिंग ए कॉइन, मतलब एक सिक्के को हमने उछाला। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दो चीज तो हो सकता है। तो इसका जो फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। कहने का मतलब ये है कि जो संभावनाएं बन सकती है, आप ऊपर में वो लिखोगे, और टोटल में क्या हो सकता है वो लिखोगे। अब हमने बताया कि ये जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं टॉसिंग ए कॉइन, मतलब एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं। एक सिक्के को अगर हम उछाल रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप निकालो क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा अगर हम इसको लिखे, सॉरी, तो इसका क्या निकलेगा? इसका निकलेगा आपका जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है, एक सिक्का अगर टॉसिंग एक कॉइन एक सिक्का है, तो पॉसिबल या तो हेड होगा या तो फिर क्या होगा? टेल होगा। यानी कितना आया? दो आया। कितना आया? दो। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो आएगा पॉसिबल आउटकम, ये दो हो जाएगा, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? तो दो ही है ना भाई, या तो हेड है या तो टेल है, तो दो। दो से दो को अगर हम कटाते हैं तो क्या आता है? वन। अब एक चीज ध्यान रखना, किसी भी चीज का प्रायिकता एक होगा, एक से ज्यादा कभी नहीं होगा। जीरो हो सकता है, हाफ हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा प्रायिकता कभी भी किसी भी चीज का नहीं होगा। हम आपको बस समझा रहे हैं कैसे, और ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे किया था, आप मत करना। ये है। ठीक है। अब देखना, अब इसी पे अगर मैं बोलूं कि आपने सिक्के को उछाला, और उछालने के बाद अगर आप निकालो टॉसिंग एक कॉइन, और आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालो हेड आने का, हेड, तो हेड कितना है भाई सिक्के में? सिक्के में तो एक ही हेड है ना। सिक्के का तो क्या पहलू है? सिक्के में या तो हेड आएगा और या तो फिर टेल आएगा। अब एक चीज ये ध्यान रखना, जो संभावनाएं बनती है उसको हमेशा हम क्या करेंगे, ये जो आपका मिडिल ब्रैकेट है ना, इसके अंदर में रखेंगे, और हर एक संभावनाएं को हम अलग करेंगे ये कोमा से। यानी हेड आ सकता है, हेड लिखे कोमा लगाए, फिर टेल आ सकता है। अगर एक साथ दो सिक्के को उछालते हैं, ठीक है, दो सिक्के को उछालेंगे, तो इसका क्या बनेगा? एक सेकेंड, इसका क्या संभावना बनेगा? तो इसका संभावना ये बनेगा, या तो दोनों सिक्का हेड आ जाए, या एक सिक्का हेड आएगा तो एक टेल आएगा, या पहले टेल आया बाद में हेड आएगा,
या तो दोनों ही टेल आ जाएगा, यही तो बन सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल संभावना की बात किया जाए तो ये 4 है, जब दो सिक्के को एक साथ उछालेंगे। तो अगर हम इस जगह पे बात करेंगे कि दोनों ही हेड आ जाए, इसका आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों हेड आ जाए, तो आप पढ़े हो कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, मतलब कितना संभावना बनता है कि दोनों हेड आ जाए। आप यहाँ पे देखो ना, आपके पास संभावना एक ही है कि दोनों हेड आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एक, और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम 4 है ना आपका, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, 4, बस। कहा क्या कोई बड़ा चैप्टर नहीं है प्रोबेबिलिटी, और ऐसे ही आसान आसान सवाल आपसे पूछा जाएगा और आप आराम से नंबर ले आओगे आप इस चैप्टर में, कोई बड़ा दिमाग लगाने वाली जगह ही यहाँ पे नहीं है। मैं आपको जस्ट इस क्वेश्चन पे लेके आता हूँ कि टॉसिंग ए कॉइन, और अगर हम हेड लाने की प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ टॉसिंग ए कॉइन विथ हेड, और इसको हम हटाते हैं या तो फिर इसको फिर से लिख देते हैं, आप समझना, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आपको लिखना है तो आप लिखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब एक सिक्के को उछाला है और आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, आप प्रायिकता निकाल रहे हो कि एक ही हेड आएगा। अब बताओ इसका क्या फॉर्मूला होगा। तो आप जब इसको उछाल रहे हो सिक्के को, तो सिक्के को उछालोगे, एक सिक्का उछाला है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही तो दो ऑप्शन है। तो दो ऑप्शन जब है और हमको निकालना है कि हेड लाने का ही प्रायिकता, तो हेड तो एक ही है ना भाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम एक हो जाएगा, और टोटल में कितना है, तो टोटल में 2 है, तो 1/2। अब एक बात बताओ, ये 1/2 का मतलब क्या हो गया, आधा। अब यहाँ पे इसका जो प्रोबेबिलिटी आया था एक, तो आप देखो आंसर कितना आ रहा है, आधा आ रहा है या तो एक आ रहा है, एक से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है कि या तो जीरो हो जाए। अब जीरो कैसे होगा ये भी समझना, अगर एक बेवकूफी वाली क्वेश्चन हम पूछे कि यहाँ हेड और टेल चल रहा है, और हम अगर बोल देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3, अब बताओ यहाँ पे 3 का क्या संपर्क है, इस क्वेश्चन से 3 कहाँ है, सिक्का में तो 3 होता नहीं है ना भाई, बट 3 का हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो है ही नहीं कुछ, मतलब जीरो। और जीरो बाय कोई भी चीज आप करो ना भाई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यहाँ पे टोटल नंबर क्या निकालोगे, अगर सिक्के की बात करेंगे तो 2 है, 2 ही होगा ना, तो 0/2 कोई भी चीज क्या हुआ, जीरो। यानी आंसर क्या जा सकता है, या तो जीरो होगा, या जीरो, मतलब प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज का अगर देखो तो ये जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा एक या एक से कम होगा, ये ध्यान रखना। ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि किसी भी चीज का प्रोबेबिलिटी कहाँ पे लाई करता है, तो ये आंसर आपका होगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और बेहतर वे में समझ में आए चीजें, छोटा सा बस एक, आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी कितना आसान सा चैप्टर है और ये कैसे मार्क्स आपको दिलाएगा। देखो